हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बेसिकली इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है। देखिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हो सकते हैं और स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा जाए तो इमेज विल फॉर्म। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैं मान लूँ यहाँ पे कि ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी और ये इसका मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके बाद ये यहाँ पर सी है और ये यहाँ पर एफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो हमें पता है कि जैसे ही सी के इधर की तरफ शिफ्ट होता है वैसे ही जो इमेज है वो सी टू इनफाइनाइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सी टू इनफाइनाइट मतलब जब सी पर होता है ऑब्जेक्ट टू सी पर बनता है, लेकिन जैसे ही सी से एफ की तरफ बढ़ता है वैसे ही सी से इनफाइनाइट की तरफ इमेज बढ़ जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिटवीन सी टू इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इमेज नेचर की बात करें तो कैसा बनता है? लार्ज बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड और रियल बनता है। ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्केव मिरर फॉर्म्स डैश 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 इमेज। अब बताइए, हमने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा कैसे इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट फॉर्म करता है, जो कि वर्चुअल होता है। जो कि कैसा होता है? वर्चुअल होता है। लेकिन जो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, जो कॉन्केव मिरर होता है वो वर्चुअल और रियल, मोस्ट ऑफ द केसेस रियल। देयर इज ओनली वन केस जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमारे लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वर्चुअल और रियल दोनों फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स फॉर्म्स डैश इमेज। तो अभी हमने बताया कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल एंड स्मॉल, ये बिल्कुल फिक्स है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये जो इमेज प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल फिक्स है। डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा सही आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे बात ये भी एक समझने वाली है कि जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं, ठीक है, वो हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर। विच मिरर इज यूज एज सेविंग मिरर? तो दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, यही वो लास्ट कंडीशन होती है जिस केस में इमेज लार्ज और इरेक्ट बनता है। और वो केस कब होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो लार्ज और इरेक्ट बनता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कॉन्केव मिरर को एज अ सेविंग मिरर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द दीज इज नॉट अ यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इस चीज में किस मिरर का यूज किया जाता है। तो ऐसे केस में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पे इस तरीके से फोकस करता है। लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस करता है, यानी जहां भी हमें लाइट को फोकस करने का काम करना होगा वहां पे हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज
करेंगे। सबसे पहला है टेबल लैंप, तो बिल्कुल होता है। टेबल लैंप में हमें पूरी लाइट को ऑन द टेबल ही चाहिए होता है, हमें इधर उधर नहीं चाहिए होता लाइट। इन व्हीकल्स, तो ये भी सही है, हम व्हीकल्स में भी कॉन्केव मिरर का यूज कर लेते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। सेविंग मिरर, इससे पहले भी हम लोग को अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि सेविंग मिरर हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में कौन सा यूज होता है? तो स्ट्रीट लाइट में यूज होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रीट है, तो हमें इस लाइट को इस तरीके से डाइवर्स करना होता है ताकि ये मैक्सिमम एरिया को कवर कर सके। हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं करना होता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में कॉनकेव का यूज न करके कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया जब हमने सेमी मिरर के बारे में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो इमेज को इरेक्ट बनाता है, और उसी केस में वही एक इकलौता केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। तो वो केस कौन सा होता है? वो होता है जब इमेज एफ और पी के बीच में पहुंच जाता है। उस केस में जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज बनती है। कैसी बनती है? लार्ज बनती है और इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। क्लियर है? ओके। तो सही हमारा आंसर होगा बिटवीन एफ एंड पी। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इन 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो यहाँ पे इज मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इज है। तो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट्स इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सो हमें पता है कि चाहे बात मिरर की हो या फिर लेंस की हो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ। 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है कितना? 20। तो हम लोग अगर जब यहाँ से r निकालेंगे तो r इक्वल टू आएगा 2f। अब चूंकि ये कॉन्केव मिरर, बात ध्यान समझिएगा, ये कॉन्केव मिरर, कॉन्केव की फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है। तो हम लोग लिखेंगे -2 इंटू 20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। सो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो हमारा सही आंसर होगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, तो देखिए प्लेन मिरर जो होता है, जो इस तरीके से प्लेन मिरर होता है, इसकी चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहें या फिर इसके फोकस के बारे में पूछें, दोनों के दोनों होते हैं इनफाइनाइट। दोनों के दोनों होते हैं इनफाइनाइट। यानी प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है? अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में और अगर कुछ चीजें समझ लें, ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, इमेज हमेशा इरेक्ट बनाता है, सेम साइज का बनाता है, सेम टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल। अभी हमने बताया जितने भी इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल होती हैं। तो वर्चुअल, सेम एंड इरेक्ट। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये समझना है कि सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये मिरर हमने बना दिया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है या कोई कुछ है, तो इस जब ये अपने आप को इस पे देखेगा तो इसकी इमेज भी इतनी ही दूरी यहाँ पर बनेगी। मतलब जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा, ये पर्सन होगा, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इमेज विल बी फॉर्म। तो हमें पता है कि जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें यू की, तो वो है माइनस का 30 सेंटीमीटर, और एफ की तो वो है माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। तो जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/30। तो जब हम यहाँ से 1/v फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/30 माइनस 1/15, ये वाली वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिन में एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2, दैट मीन्स -1/30। ठीक है, -1/30। तो यहाँ से v इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें u हमेशा माइनस में होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में रखेंगे। उसके बाद जो फोकल लेंथ होती है वो अभी हम बता चुके हैं कि कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात ध्यान समझिए, इस बार हम लोगों ने यूज किया है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर v जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, फिर से वही मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखेंगे तो 1/f, तो f कितना रखेंगे हम लोग, f रखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एक कॉन्वेक्स है तो हम +15 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे 1/u की जगह पे लिखेंगे माइनस का 1/20। तो बताइए यहाँ से 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/20। जो एलसीएम होगा दैट इज 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3। सो फाइनली v इक्वल टू आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60/7 सेंटीमीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।